नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल पांडे सारांश एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग पिछली क्लास में नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है और कालिदास 2 कविताएं सुनी थी। आज जो अगली कविता मैं लेने जा रहा हूं, अकाल और उसके बाद 1952 में ये कविता प्रकाशित हुई थी। जरा हम नागार्जुन के बारे में एक नए सिरे से विचार करते हैं। आप जानते हैं नागार्जुन जन कवि हैं, और जन कवि जब कोई बात कहता है तो वह कैसे कहता है कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं मैं, जन कवि हूँ क्यों हकलाऊं। तो देखिए, ये नागार्जुन का जो कथन है ना, वैद्यनाथ मिश्र साथ में यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे, हम उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जनता उनसे पूछ रही है क्या बतलाऊं मैं, जन कवि हूँ क्यों हकलाऊं। कलम घिसूंगा यह हमारा नया सार है, तुच्छ से अति तुच्छ जीवन पर लिखा करेंगे कहानी काव्य और रूपक के। तो ऐसी बात कहने वाले जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सीधी सरल बोलचाल की भाषा तथा जनता के बीच लोकप्रिय धुनों को और लय का चुनाव करते थे। बदकही की शैली को अख्तियार किया उन्होंने। नागार्जुन की जो भाषा है वो बदकही की शैली है, वही उन्होंने अख्तियार किया। इसके चलते आत्म आकलन का भी उनके पास लगभग बहुत सारा समय रहा। 48 में नागार्जुन ने अपने एक मित्र पर व्यंग करते हुए एक बात कहा था कि कलम घिसूंगा यही हमारा नया सार है। कलम घिसूंगा यही हमारा नया सार है। नागार्जुन केवल जन पक्षधर नहीं थे, बल्कि वह जन कवि थे, और यह जन कवि केवल कविता की साधारण जनता को ध्यान में रख करके नहीं लिख रहा था। वह जो कविता लिख रहा था वह समाज के एक बड़े तबके को प्रोत्साहित कर रहा था, क्योंकि वो कहना चाहता है, क्या कहता है कि लौह पुरुष के प्रखर पुरुष उदार रहेंगे, आह नेहरू वाह नेहरू क्या कहेंगे, वाह नेहरू यह तुम्हारी सरकार, क्या किया तुमने रजवाड़े को जीर्णोद्धार। आए दिन बाहर के खिले हैं दांत ज्यों अजगर के, दिल्ली से लौटे हैं अभी टिकट मार करके। ऐसी बात करने वाला कवि क्या कहता है, आधुनिक हिंदी कविता में नागार्जुन जितनी काव्य के विषय में जितनी विविधता है, इसी वजह से नागार्जुन का जो जन जीवन है उस लोक मानस की परपटी को एक नया संदेश देता है। आज जो कविता हम अकाल दर्शन पढ़ने जा रहे हैं, जरा देखिए कि कवि जन कवि कैसे अपने गांव के उस तरौनी परिवेश को याद कर रहा है, और कैसे उस भीषण सूखे ग्रस्त इलाके में जो बाढ़ से प्रकोपित था, सूखा में जब भी विश्व में अकाल आता है तो यह अकाल और उसके बाद की जो हालात हैं 8 लाइनों के एक सोनेट में कैसे कवि ने व्यक्त किया है, इस मर्म को समझने की जरूरत है। दरअसल नागार्जुन की यह जो कविता है, यह कविता अपने आप में अकाल और उसके बाद में अकाल का एक भयानक चित्र है जो सिर्फ 4 लाइनों में व्यक्त है। और अकाल के इस भयानक चित्र के बाद उस त्रासदी से उबरने के लिए 4 लाइनों का और उपयोग किया गया है। 8 पंक्तियों की कविता में गृहस्थ जीवन के संपूर्ण अभाव की कहानी को यह कविता कह देती है। आंगन में धुआं उठने का मतलब है कि खाना पकाया जा रहा है। अकाल पीड़ितों के लिए चूल्हा जलना एक चमत्कारिक घटना है, और यह चमत्कारिक घटना अन्न के दाने का कितना बड़ा महत्व है हम इसे समझ सकते हैं। यह अकाल में तबाह लोग ही जान सकते हैं। किसान केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसके श्रम के बिना कुत्ते और चूहे भी अपना पेट नहीं भर सकते। इस प्रकार नागार्जुन की कविता में शोषित, उत्पीड़ित और पीड़ितों के प्रति जो सहानुभूति और संवेदना हमें देखने को मिलती है, वह कुली और मजदूर में भी देखने को मिलती है। कैसा लगता है एक आदमी को, एक कारुणिक व्यथा को सुन करके कि वह आदमी किसान था और मजदूर हो गया। इस खुरदुरे आदमी का जो पैर है उसके हालात क्या है, उसकी बेवाइयाँ कैसे फूटी हुई हैं। तो इस अकाल का जो चित्रण है, यह एक जो भयानक अकाल का चित्रण है। जरा सुनिए कि कैसे बिंब और कैसे प्रतीकों के सहारे कितनी लय है, कितनी ताल है इस कविता में। आप सभी लोग सुने होंगे। कविता शुरू होती है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उसके पास।
कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों पर लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूल्हे की भी हालत रही शिकस्त। यह जो अकाल है, उस अकाल की पहले का जो प्रारब्ध है कवि इन 4 पंक्तियों में कहा है। देखिए कवि क्या कह रहा है, कई दिनों, एक शब्द है बहुत दिनों बाद। आप जानते हैं कि यह जो समय चल रहा है बहुत दिनों बाद ऐसा आया है। कई दिनों जैसे लगता है कई वर्षों, कई सालों, कई सदियों बाद चूल्हा रोया चक्की रही उदास। 40-50 दिन अन्न से किसान तड़फ रहा है, उसके घर में क्या है? तो ये जो चूल्हा जो निर्जीव है उसका सजीवता में चित्रण कैसे किया गया है। देखिए कवि क्या कह रहा है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। आप सोचेंगे कि कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कि चूल्हा रो रहा है और चक्की उदास बैठी है। ये तो मृत प्राय प्राणी है और ये मृत सजीव की तरह व्यवहार कर रहे हैं। यही इस कविता का टोन है कि जब मृत भी सजीव की तरह व्यवहार करने लगते हैं। क्या कह रहा है, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। और मृत चीज़ों के पास एक कानी कुतिया है जो उसी चूल्हे के पास सो रही है कि जब खाना बनेगा तो उसे भी कुछ रोटी मिल जाएगी खाना खाने के लिए। इतने से भी नागार्जुन का काम नहीं चला, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की दस्त। चूल्हे के अगल बगल जो डेहरी होता है, जो दीवार होती है, उसके अगल बगल छिपकलियों की भी एक गश्त चल रही है, मतलब इधर उधर छटपटा रहे हैं। बताइए, क्योंकि जब खाना बनेगा तो उससे कीड़े मकोड़े आएंगे। कीड़े मकोड़े छिपकली का भोजन है। वो भी सोच विचार में है, वो भी सोच विचार में है कि कैसे हम जो है खाना बने तो हमारे लिए भी भोजन आए। कई दिनों तक चूहे की भी, चूहा जो अन्न का दाना पाने के लिए, वो भी उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। वो शिकस्त खा चुका है, वो कुछ नहीं है खाने के लिए जिसे वो खाएगा। तो अकाल के बाद, सूखा पड़ने के बाद जो ये कविता का अकाल है, अकाल और उसके बाद का जो शीर्षक है, तो हमने देखा कि जो बाढ़ हो या सूखा हो उस परिस्थिति में क्या होता है। तो एक बार फिर से सुनिए कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, दाने आए कई दिनों तक चूहे की भी हालत रही शिकस्त। ये तो हो गया निर्जीव और सजीव वस्तु दोनों का जो चित्रण है उसमें सामंजस्य। अब देखिए कि उसके बाद क्या होता है कि जब वो चीज़ खत्म हो जाती है तो क्या हालत रहती है कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। कई दिनों के बाद, देखिए कई दिन यहाँ एक टोन की तरह आ रहा है। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। देखिए थोड़े से घर में खाने आए तो धुआं आकर उठे और चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। जितने जीवित प्राणी थी सबकी आंखें एकाएक चमक उठी क्योंकि दाने का दर्शन हो गया। कौवे ने खुजलाई पाखी कई दिनों के बाद। आप यहाँ तक देखिए कि जब मनुष्य मृत प्राय हो जाता है तो पशु पक्षी क्या करेंगे, उन्हें भी तो कुछ न कुछ मानव पर आश्रित होते हैं। कौवे को भी भोजन नहीं मिल रहा है, वो भी अपनी पाए खुजलाए काय काय कर रहा है कि उसे कब भोजन मिलेगा। तो ये नागार्जुन की जो कविता है अकाल और उसके बाद 1952 में प्रकाशित हुई और ये कविता इसका टेक्स्ट है। इसके बारे में जो हम लोगों ने बातचीत की है, अकाल और उसके बाद की बात जो ये चर्चा हम लोगों ने की है कि यह 8 पंक्तियों का एक सोनेट की तरह लगता है। और इस कविता में जो अकाल के बाद और उसके बाद की स्थिति का किसी भी विषम परिस्थिति में, भयावह परिस्थिति में, चाहे आग लग जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे सूखा पड़ जाए, ये सभी कृषक जीवन की जो महागाथा है, सामान्य मानव जीवन की जो विशेष परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में लेखक ने बिहार के उस कोसी का शोक है उसकी चर्चा करते हुए एक ऐसे काव्य की रचना की। वह अपने गांव तरौनी को नहीं भूलता है। आप देखिए ऐसे छोटे छोटे ऐसे चित्र हैं कि चित्र आपके सामने खिंचते ही आपका गला रुहत जाएगा। आप सोच नहीं पाएंगे कि यह कविता आपको कहाँ तक ले जा रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद।